अगर अभी तक आपने हमारे पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लीजिए। चलते हैं अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, लोला हिनवू पर अटैक कर देता है, लेकिन हिनवू काफी ज्यादा चालाक होता है और उसे पकड़ लेता है। लेकिन उसे लोला की ट्रू आइडेंटिटी पता चल जाती है, जहाँ पे वो उसे देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होता है और मनी मन कह रहा होता है, रुको, अगर मैंने इस कैरेक्टर को मार दिया तो शायद मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा और एक लार्ज गिल्ड को अपना दुश्मन बना लूंगा। और इसी के साथ वो लकी को रुकने के लिए कहता है। तभी गोल्ड कह रहा होता है जैसे कि मास्टर से एक्सपेक्टेड थी, लेकिन चूंकि ये बेकार से आदमी है जो कि हमारे मास्टर को मारने की हिम्मत की है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, अब ये मैं करता हूँ। हिनवू से कह रहा होता है, अरे तुम भी रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? इसी के साथ वो मनी मन कह रहा होता है, लेकिन मैं बिना किसी प्लान के उसे आजाद नहीं कर सकता हूँ। और इसी के साथ वो लोला से कह रहा होता है, इस तरफ देखो। तो ये सुनते हुए लोला कह रही होती है, आखिर तुम अचानक ये क्यों कह रहे हो? तो हिनवू कहता है, तुम 7 स्टार अलायंस के लोला हो, है ना? ये सुनते हुए लोला काफी ज्यादा हैरान होती है। तभी हिनवू कह रहा होता है, ये रियल है ना? वैसे भी दिखावा करने का कोई फायदा नहीं है, मुझे पता है कि ये लोला का आल्ट अकाउंट है और मुझे पूरा यकीन है कि यही कैरेक्टर का नाम था और मैं उस सराबी को नहीं बताना चाहता हूँ कि मैं इस आइडेंटिटी को छुपा रहा हूँ। ये काफी ज्यादा परेशानी भरा है, जो कि देखते हुए लोला मनी मन कह रही होती है, क्या ये लड़का हमारे गिल्ड मास्टर को जानता है? इसी के साथ हमें 7 स्टार अलायंस के गिल्ड मास्टर लियोनी के बारे में बताया जाता है। वो काफी ज्यादा डेंजरस आदमी है, वो इतना ज्यादा डेंजरस है कि एवरेज प्लेयर्स उसके आसपास जाने की हिम्मत भी नहीं करते हैं, लेकिन जो प्लेयर्स उसके काफी ज्यादा करीबी है वो उन्हें शराबी कहते हैं। तभी हिनवू कह रहा होता है, तुम्हारे भाई ने आखिर तुम्हें क्या ऑर्डर दिया? क्या उसने मुझे पकड़ने के लिए कहा? खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता है कि मैंने उसे नहीं बताया, लेकिन मुझे पकड़ने के लिए एक आल्ट अकाउंट के साथ तुम मेरा पीछा कर रहे हो, ये क्या बकवास है? इसी के साथ वो मनी मन कह रहा होता है, पार्ट टाइम के लिए पी के बनना ये गिल्ड रेगुलेशन के खिलाफ जाता है। इसी के साथ वो से कह रहा होता है, तुम मुझे आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? क्या तुम पी के पार्ट टाइम में पार्टिसिपेट लेने के लिए सीक्रेटली गिल्ड से पैसे ले रहे हो? की बातें सुनते हुए लोला मनी मन कह रही होती है, ये क्या बकवास हो रहा है? ऐसा लगता है कि उनके बीच सचमुच ये अच्छा रिलेशन है। और इसी के साथ वो उससे माफी मांगता है और मनी मन कह रहा होता है, अगर ये आदमी गिल्ड के सामने मुझे एक्सपोज कर देगा तो मैं तो खत्म हो जाऊंगा, मुझे किसी भी तरह से माफी मांगनी होगी। अभी हिनवू से ये करते हुए देख कह रहा होता है, तो आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? दूसरी तरफ लोला मनी मन कह रही होती है, अगर सभी को पता चल जाए कि मैं पी के पार्ट टाइम करते हुए पकड़ा गया हूँ तो ये साफ होगा कि मैंने गिल्ड के रूल्स को तोड़ा है और मुझे जमीन के नीचे दफना दिया जाएगा और वहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। अभी हिनवू कह रहा होता है, तो क्या मुझे तुम्हें मार देना चाहिए? अगर मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगा तो क्या बाद में ये मेरे लिए और भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं बन जाएगी? खैर मैं तुम्हारे लिए इसे कवर करके रखूंगा और किसी को नहीं बताऊंगा। जो कि सुनते हुए लोला काफी ज्यादा हैरान होती है, जहाँ पे हिनवू से कह रहा होता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे पास एक प्लान है। और क्या तुमने सोचा कि यहाँ पे लेवल अप करने के लिए मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ? तुम्हें क्या लगता है कि मैंने अपने मेन अकाउंट को हाइड करके रखा है और मैं बीजी आर्क में जैसा आल्ट अकाउंट लेकर आ गया? ऐसा बिल्कुल नहीं है, और सच कहूँ तो मैं भी ये नहीं चाहता था 7 स्टार अलायंस को पता चले कि आखिर मैं क्या कर रहा हूँ। दूसरी तरफ उसकी बातों को इग्नोर करते हुए लोला मनी मन कह रही होती है, लगता है मैं बच जाऊंगी। तभी हिनवू कह रहा होता, तुम्हारी जान बख्शने के बदले मान लो कि तुम फेल हो चुके हो और बस निकलने में कामयाब हो गए हो, तो मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा कि मैं आज तुमसे मिला था। तो तुम मुझे बताओ कि तुम मुझे क्या देने वाले हो? अगर मैं तुम्हारा राज रखूं तो आखिर तुम मुझे क्या दोगे? खैर अगर तुम्हें ये चीज पसंद नहीं आई है तो मैं तुम्हें यहाँ पर ही मार सकता हूँ, तुम्हारे सारे के सारे आइटम को लूट सकता हूँ। उसकी बातें सुनते हुए गोल्ड कह रहा होता है, प्लीज मुझे ऑर्डर दीजिए, मैं अभी इसे खत्म कर देता हूँ। तो लोला उसके सामने झुकते हुए कह रही होती है, क्या तुम सचमुच इसे सीक्रेट रखोगे? तो हिनवू कह रहा होता है, ऑफ कोर्स मैं अपनी बातों का पक्का आदमी हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी बातों को नहीं तोड़ूंगा। ये सुनते हुए लोला कह रही होती, प्लीज मैं माफी चाहती हूँ। और इसी के साथ वो अपना बो उसे दे देती है, जो कि देखते हुए हिनवू उसे जाने देता है। और ये सब देखते हुए गोल्ड कह रहा होता है, मैंने आज अपने मास्टर से बहुत कुछ सीखा है, मास्टर आप तो ग्रेट हो। दूसरी तरफ ये देखते हुए हिनवू घुटने पे आ जाता है और घबराते हुए मनी मन कह रहा होता है, मेरी बातें ये काम कर गई है, नहीं तो अगर मैं उसे मारता तो सचमुच मैं काफी ज्यादा मुश्किल में पड़ जाता। तभी उसे ऐसा देखते हुए गोल्ड कह रहा होता है, क्या आखिर आपको ये क्या हो गया है? और मेरे मास्टर पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ हिनवू मनी मन कह रहा होता है, भगवान का शुक्र है कि ये स्टार अलायंस था और लकीली मैंने उनकी गिल्ड मास्टर लियोनी के बारे में कुछ अफवाह सुनी थी, नहीं तो मैं उसे ये यकीन नहीं दिला पाता कि मैं गिल्ड मास्टर के करीब हूँ। सचमुच ये एक्टिंग ये काफी ज्यादा अच्छी थी और आखिरकार मुझे वीगर सेट का एक आइटम मिल गया है जो कि काफी ज्यादा अच्छा है। ये वीगर वेपन सेट की आइटम में से एक है जिसे तुम वीगर सिटी में ही पा सकते हो और उनमें से भी इसका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा है और इसकी कीमत लगभग $40,000 के आसपास होगी। वीगर्स की वो जिसे बीगर्स की बो कहा जाता है और इसी के साथ वो उसे यूज करने लगता है। जहाँ पे मनी मन कह रहा होता है, रुको अब मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, इस बीच में इसका यूज करने का ट्राई क्यों नहीं करता?
और इसी के साथ वो उसका यूज करते हुए अपनी फायरवॉल का यूज करता है और दोनों को ही कंबाइन कर देता है। जहाँ पे वो मनी मन कह रहा होता है किसी भी मैच के जरिए एरो का यूज करना ये लगभग किसी भी रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन अगर ये वेगर का एरो है तो ये और एक बढ़िया मामला है। इसी के साथ हमें गार्डियन स्किल के बारे में बताया जाता है। अगर तुम पहला अटैक सही से करते हो तो इसके बाद जितने भी अटैक होंगे वो आराम से ऑटोमेटिकली सही टारगेट पर लगेंगे, जहाँ पे ये वो इस ग्रेट स्किल का यूज कर सकता है। ये देखते हुए मनी मन कह रहा होता है लेकिन मैं एक ही समय में बो और केन का यूज नहीं कर सकता हूँ। वेपन को बीच में स्विच करना ये काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। इसी के साथ वो टेलीकिनेसिस का यूज करता है, जहाँ पे वो अपने इन्वेंट्री से उसी केन यानी कि स्टाफ को बाहर निकालता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है शालन के केन। और फिर ये लकी, क्या ये वही लकी नहीं है जिसने स्वॉर्ड्समैन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया? तो अगर मैं बीच में स्विचिंग को कम डिफिकल्ट बनाने के लिए टेलीकिनेसिस का यूज करूँ तो क्या होगा? और इसी के साथ वो एक विलेज में जाता है, जहाँ पे उसे देखते हुए सभी प्लेयर्स कह रहे होते हैं बहुत खूब, मैं पहली बार पर्सनली एक बीजे आर्कमिस को देख रही हूँ, लेकिन आखिर ये कौन से सोल्जर है जो कि उसके आसपास है? क्या वो किसी पार्टी का मेंबर है? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो एनपीसी सोल्जर है। तो क्या वीगा के सोल्जर किसी प्लेयर को मारने जा रहे हैं? तभी वो लोग देखते हैं कि वो काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है, जो कि देखते हुए तो कह रहे होते रुको, अब ये क्या है, आखिर ये चल क्या रहा है? दूसरी तरफ हम यूनवो को देखते हैं, जो कि ये सब देखते हुए महीमन कह रहा होता है शायद मैं इसमें काफी ज्यादा फायदा उठा सकता हूँ, क्योंकि मैं एक अकेला प्लेयर हूँ जिसकी वीगा के सोल्जर रक्षा कर रहे हैं। और चूंकि ये सोचने के लिए कि वीगा का रूलर मुझे ढूंढ रहा है, तो ये शायद मेन सिनेरियो से रिलेटेड हो सकता है। इसी के साथ वो पहले की बातें याद करता है, जहाँ पे वो जो सोल्जर्स होते हैं वो उसके पास आते हैं, कह रहे होते हैं लॉर्ड वीगा आपको ढूंढ रहे हैं। ये सब याद करते हुए वो उसी महल की तरफ देखता है और कह रहा होता है क्या मुझे अंदर एंटर करना चाहिए? तो चलो आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ वो मनी कह रहा होता है मैं हैरान हूँ कि आगे किस तरह की रूमर बाहर फैलेगी। इसी के साथ वो अंदर एंटर करता है, जहाँ पे से देखते हुए एक आदमी कह रहा होता है तो तुम यहाँ पे हो। और इसी के साथ हमें पता चलता है कि ये वीगा का रूलर है, जहाँ पे वो आदमी उससे कह रहा होता है मैं वीगा का रूलर हूँ। इसी के साथ उसके साथ शालिन भी होती है, जहाँ पे वो वीगा का रूलर उससे हाथ मिलाता है और कह रहा होता है मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। क्योंकि देखते हुए वो मनी कह रहा होता है ये सोचना कि मैं उससे पर्सनली मिलूंगा सच में मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो दूसरी तरफ ये देखते हुए शालिन कह रही होती है क्या तुम्हें वो मिला जो कि मैंने तुमसे कहा था? सुनते हुए यूनवो कह रहा होता है हाँ बिल्कुल। और इसी के साथ वो इन्वेंट्री को ओपन करता है, जहाँ पे उसी एग को बाहर निकालता है। क्योंकि देखते हुए शालिन कह रही होती है तो तुम सचमुच इसे लेके आए हो। और इसी के साथ वो एक स्किल बुक बाहर निकालती है और उसे दे देती है, जो कि देखते हुए यूनवो भी उसे ड्रैगन एग या फिर कहो मॉन्स्टर एग को उसे दे देता है। अभी वो रूलर कह रहा होता है रुको अभी ऐसा मत करो। ये देखते हुए शालिन कह रही होती है क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? तो रूलर कह रहा होता है नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखते हुए शालिन कह रही होती है तो तुम फिर बीच में क्यों बोल रहे हो? और ये कहती है वो काफी जोर से चिल्ला रही होती है, जो कि देखते हुए यूनवो मयून कह रहा होता है अब ये किस तरह का बकवास है? अभी वो रूलर कह रहा होता है इसमें कोई भी मुद्दा नहीं है और इस आदमी मिडास ने जो ढूंढा है वो हमें कभी भी नहीं मिल सकता है ना? शालिन कह रही होती है हाँ बिल्कुल। तो रूलर कह रहा होता है जब हमारे सामने ऐसा कॉम्पिटेंट हो तो किसी और से काम कराने की जरूरत क्यों है? क्या मैं गलत तो नहीं? कहते ही वो यूनवो से कह रहा होता है मैं इस काम के लिए एक अच्छे पर्सन को पाकर काफी ज्यादा खुश हूँ और मुझे लगता है कि तुम्हारे पास काफी अच्छी एबिलिटी है। ये कहती ही वो उसकी तारीफ कर रहा होता है, जो कि देखते हुए यूनवो उसे थैंक यू कहता है। तभी रूलर उससे कह रहा होता है और क्योंकि ऐसा है तो मैं चाहूंगा कि तुम इस एग पर रिसर्च जारी रखो और आगे बढ़ते रहो। जो कि देखते हुए यूनवो काफी हैरान होता है और मनी कह रहा होता है रुको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ समझ में आ रहा है। शालिन अंडा रखने और इसके बारे में रिसर्च करने के बारे में सोच रही थी, लेकिन वीगा का ये रूलर ये चाहता है कि मैं इस एग को लूं और मैं इस पर रिसर्च करूं। इसका मतलब एनपीसी के अपने खुद के सिनेरियोज होते हैं। इसी के साथ वो कह रहा होता है ठीक है मैं आपको निराश नहीं करूंगा। जो कि सुनते हुए वीगा कह रहा होता है ये तो कितना अच्छा आंसर है। हालांकि ऐसा नहीं लगता कि मिस सालिन आप पर बहुत ही ज्यादा भरोसा करती है। दूसरी तरफ ये देखते हुए सालिन काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है और नजर हिला रही होती है। तभी वो रूलर कह रहा होता है इसलिए हमें ये देखने के लिए आपका टेस्ट करना होगा कि क्या आप इस अंडे की सुरक्षा कर पाओगे या फिर नहीं। और आपने कहा कि आप उसी दलदल से आए हो है ना, तो फिर उसी प्लेस पर जाओ और वहाँ के रूलर को मार डालो। इसी के साथ एक दूसरी मेन सिनेरियो क्रिएट होती है, जहाँ में बताया जाता है कि उसे बेजेविल्ड क्रोकोडाइल को मारना है। देखते हुए वो मनियन कह रहा होता है तो फिर मुझे बेजेविल्ड क्रोकोडाइल को मारने की जरूरत है, जहाँ मेरे पास इस रेड की प्लान पहले से ही थी तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसी के साथ उसे कुछ की रिवॉर्ड के बारे में बताया जाता है कि अगर वो उसे सोलो किल करता है तो उसे वीगा का व्हाइट स्टाफ मिलेगा। जहाँ पे ये देखते हुए वो मनियन कह रहा होता है एक और हिडन रिक्वायरमेंट, ना सिर्फ मुझे वीगा का स्टाफ मिलेगा बल्कि वीगा का व्हाइट स्टाफ मिलेगा और ये तो काफी ज्यादा अच्छा है। तभी वीगा का रूलर उससे कह रहा होता है तो बताओ ये सौदा कैसा रहा? क्योंकि सुनते हुए यूनवो कह रहा होता है हाँ बिल्कुल ये काफी अच्छा है, आप इसे मुझ पर छोड़ सकते हो। और ये कहते ही वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है और इसी के साथ वो अपनी स्किल कार्ड बुक को ओपन करता है, जिससे
की बहुत ही ज्यादा रोशनी निकलने लगती है, जहाँ पे इसके सामने काफी सारे स्किल कार्ड आते हैं और उसे माना रिकवरी की स्किल कार्ड मिलती है। जो कि देखते वो कह रहा होता है क्या मुझे बस माना रिकवरी कार्ड मिला है। अभी वो देखता है कि ये कोई माना रिकवरी कार्ड नहीं है बल्कि ये ड्रैगोनिक माना रिकवरी कार्ड है जिसकी स्किल रैंक लेजेंडरी है। ये देखते हुए वो काफी ज्यादा खुश होता है। जो कि देखते हुए गोल्ड कह रहा होता है ये तो अमेजिंग है। जो कि देखते हुए कह रहा होता है हाँ ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है और ये सोचना कि मैं इसे इतनी जल्दी पाल लूंगा ये तो और भी ज्यादा अच्छी बात है। जो कि सुनते हुए कि भी अपना सर हिलाता है और भौंकने लगता है, मतलब कि वो ना कह रहा होता है। जो कि देखते हुए वो कहता है क्या तुम ये क्या कह रहे हो। तो लकी फिर से भौंकने लगता है और एक स्किल की तरफ इशारा करता है। जो कि देखते हुए ह्यूनवू बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और ये ड्रैगोनिक ओवरहीट होती है जिसकी स्किल रैंक लेजेंडरी होती है। ये देखते हुए मनिमन कह रहा होता है ये तो $1 मिलियन का है। इसी के साथ हमें ड्रैगोनिक ओवरहीट के बारे में बताया जाता है। ये एक बूस्टर स्किल है जिसे ड्रैगोनिक फीवर टाइम के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इसका डिफरेंट निकनेम और भी ज्यादा फेमस है, जहाँ पे इस स्किल को ईबे में ऑफिशियली कभी भी ट्रेड नहीं किया गया है। लेकिन इसका ऐसा नेम होने की भी एक वजह है जिसकी वजह एस्मो है और ऐसा इसलिए कहा गया है कि उसने खुद कहा था कि जो भी ये स्किल उसे देगा वो उसे $1 मिलियन देगा, लेकिन अब तक किसी को भी ये स्किल नहीं मिली। और फिर उसके बाद ड्रैगोनिक ओवरहीट आर्चमेज क्लास और एस्मो का ट्रेड मार्क बन गया और इसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्किल के नाम से जाना गया। ये सब देखते हुए वो मनियन कह रहा होता है बॉस के रेट के लिए शॉर्ट और पावरफुल स्किल बनाया गया है और ये उसके लिए सबसे अच्छा है। यहाँ पे इससे मुझे काफी ज्यादा माना रिकवरी भी मिलेगी, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा महंगा है और अगर मैं इसे पाने के लिए अपना घर भी भेज दूं तो भी मुझे ये नहीं मिलेगा। और इसी के साथ वो उस ड्रैगोनिक ओवरहीट स्किल को लर्न कर लेता है और फिर हमें रियल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो उसी कैप्सूल से बाहर निकलता है। तो उसे देखते हुए वो कह रहा होता है वैसे क्या तुम जानते हो कि आखिर बीजे आर्कमेज किस तरह का ट्विस्ट कर रहा है। वैसे इसके बारे में हैरान मत होना, लोग कह रहे हैं कि वो सिटी पर कब्जा करने जा रहा है और एक रूलर बनने जा रहा है। तो उसकी बातें सुनते हुए ह्यूनवू मनिमन कह रहा होता है क्या रूमर्स, ये क्या बकवास है। खैर मुझे इसके जैसे लोग चाहिए जो कि रूमर्स को फैला पाए। इसी के साथ वो उसे कह रहा होता है खैर मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कहूंगा, क्या तुम मेरा सेट तैयार करोगे ताकि मैं गेम प्ले कर सकूं। सुनते हुए कह रहा होता है हाँ मैं ऐसा करता हूँ। उसी तरफ ह्यूनवू टॉफी खाते हुए मनिमन कह रहा होता है बस प्रॉब्लम यह है कि स्ट्रेंज पावर मुझे टारगेटिंग कर रहे हैं जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां मेरे पीछे है और इसी के साथ बेजवेल्ट क्रोकोडाइल पर सोलो रेड करना से मैं बहुत ही बड़ी मुसीबत में आ सकता हूँ और इस सिचुएशन में मैं बस यही काम कर सकता हूँ। और इसी के साथ वो उसी कैप्सूल में फिर से चले जाता है। सीन चेंज होता है, हमें राइजिंग स्टार कॉर्पोरेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किम कह रहा होता है तो आपने उसे 2 मैजिक स्किल भेजा है, जहाँ पे आखिरी बार आपने उसे गोल्डन स्किल भेजा है, तो क्या आपका सिर्फ फायदा नहीं उठाया जा रहा। तो ये सुनते हुए यंगजू कह रहा होता है क्या इसका फायदा लिया गया, लेकिन कौन। तो किम कह रहा होता है सर क्या आप जानते नहीं हो। तो यंगजू कह रहा होता है क्या तुम बीजे आर्कमेज की बात कर रहे हो। खैर इन्वेस्ट करने और फायदा उठाने के बीच एक लाइन होती है। वैसे भी बीजे आर्कमेज डेफिनेटली एक बड़ी पकड़ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसके जैसा कोई भी इंसान इस तरीके की थोड़ी सी रिश्वत की परवाह करेगा। खैर मैं उसे उस सिनेरियो की तरफ आने दूंगा जिसकी वो आशा कर रहा था। बीजे आर्कमेज वो किसी बड़ी चीज की तलाश में है, आखिर वो क्या चाहता है। किम कह रहा था खैर आखिरी जगह जहाँ पे हमने उसे देखा था वो एक स्वैम्प था, तो क्या वहाँ पे वो उस बॉस को हराने की कोशिश कर रहा है। तो ये सुनते हुए यंगजू कह रहा होता है तो क्या तुम्हें लगता है कि वो ऐसा करने का प्लान बना रहा है। तो किम कह रहा होता है हाँ, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो क्या वो हमें फुटेज नहीं भेजेगा। ये सुनते हुए यंगजू कह रहा होता है गलत, ऐसा नहीं होगा, इस बार वो जरूर लाइव स्ट्रीम करेगा। तो ऐसे भी उसने काफी ज्यादा अटेंशन पा लिया है। अभी वहाँ पे एक आदमी आते हुए कह रहा था सर हमें बीजे आर्कमेज का ईमेल मिला है और वो हमसे पूछ रहा है कि क्या वो हमारे चैनल पर लाइव स्ट्रीम कर सकता है। ये सुनते हुए किम काफी ज्यादा हैरान होता है। जो कि देखते यंगजू कह रहा होता है जैसे कि मैंने कहा था ये बिल्कुल वैसा ही हुआ। इसी के साथ वो सभी लोगों से कह रहा होता है तो फिर ठीक है सभी लोग लाइव स्ट्रीम की तैयारी करो। दूसरी तरफ हमें गेम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ह्यूनवू अपने स्किल को देखते हुए मनिमन कह रहा होता है ये स्किल्स काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन ये मुझे फ्री में मिल चुकी है। तो राइजिंग स्टार चैनल अपने हेडलाइनर के रूप में मुझे काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलो अब रेडी होने का टाइम आ चुका है। इसी के साथ हमें लाइव स्ट्रीम के बारे में बताया जाता है। एक लाइव स्ट्रीम जब से गॉड वार्स रिलीज हुआ तब से ये चले आ रहा है, जहाँ हर एक प्लेयर्स अपनी लाइव स्ट्रीम करते हैं, जहाँ सबसे ज्यादा कंज्यूम करने वाली कंटेंट यही है। ये सब सोचते हुए वो मनिमन कह रहा होता है शुरुआत से काफी सारी चीजें हुई है और जो कि स्ट्रीमिंग के दौरान स्नाइपर्स आप पर हमला करते हैं और चीजों को बर्बाद कर देते हैं और सारा का सारा आइटम वो लोग ले लेते हैं सिवाय 10 गिल्ड को छोड़कर। तो अगर मैं लाइव स्ट्रीम करूँ तो मेरे पीछे भी काफी सारे लोग पड़ जाएंगे और वो मुझे मार भी सकते हैं। जहाँ जब मैं स्वयं पे घुसा तो
तो लोग मेरा पीछा कर रहे थे, जहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो आखिर लगता है मुझे वो करना ही पड़ेगा। अगर वो लोग मुझे टारगेट करते हैं तो मैं उन्हें दिखाऊंगा कि उनके पास हासिल करने के लिए कुछ भी नहीं है। इसी के साथ उसके सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन ओपन होता है, जहाँ पे से बताया जाता है कि बेजवेल्ड क्रोकोडाइल 20 मिनट के अंदर अपीयर होने वाला है। इसी के साथ हमें बताया जाता है सारे के सारे गॉड वॉर्स के कंटेंट वॉच ट्यूब पर ब्रॉडकास्ट किया जाता है। ज्यादातर प्लेयर्स को इसमें से कोई भी दिक्कत नहीं आती, और ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें इस गेम से बहुत ही ज्यादा लगाव है। लेकिन सबसे बड़ा वजह यह है क्योंकि वॉच ट्यूब से ब्रॉडकास्ट करना ये काफी ज्यादा इजी है। इसी के साथ हम देखते हैं कि जुनवो अपने स्ट्रीम की को एंटर करता है, जहाँ पे वो मनीमन कह रहा होता है वॉच ट्यूब और गॉड वॉर्स बहुत ही अच्छे से कनेक्टेड है, और ये इतनी अच्छी तरीके से कनेक्टेड है कि तुम सिर्फ एक ही टच से अपनी स्ट्रीमिंग शुरू कर सकते हो। और इसी के साथ उसे राइजिंग स्टार का चैनल का एक्सेस मिल जाता है, जहाँ पे मनीमन कह रहा होता है तो फिर ठीक है, अब हमारे पास व्यूअर्स है। इसी के साथ वो देखता है कि काफी सारे मॉड्स कमेंट कर रहे होते हैं, जो कि देखिए वो कह रहा होता है लेकिन ये आखिरी वाला मॉड ये कौन है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जो मॉड होता है उसका नाम वार्डन होता है, और वो कह रहा होता है सच में हमारी पहली बातचीत है, मैं राइजिंग स्टार चैनल का सीईओ हूँ। ये देखते हुए वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे मनीमन कह रहा होता है क्या सीईओ खुद, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वो वार्डन यानी कि यंग जो कह रहा होता है जब भी तुम तैयार हो जाओ तब लाइव स्ट्रीम शुरू करो। ये देखते हुए वो कह रहा होता है ठीक है थैंक यू, और इसी के साथ वो लाइव स्ट्रीम शुरू करता है, जहाँ पर 10 सेकंड की रिमाइंडर आती है। ये सब देखते हुए वो मनीमन कह रहा होता है अब आगे लाइव स्ट्रीम में कितने लोग देखने के लिए आएंगे, मैं ये जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। वैसे भी मेरे पास एक वीडियो है जिसमें मिलियंस में व्यूज गए हैं, तो मैं बस इसमें 1000 व्यूअर्स से सेटिस्फाई हो जाऊंगा। और इसी के साथ लाइव स्ट्रीम स्टार्ट होती है। जैसे ही लाइव स्ट्रीम स्टार्ट होती है वैसे ही लोग काफी तेजी से उस पर आते जा रहे होते हैं, और व्यूअर्स काफी तेजी से बढ़ रहे होते हैं, जो कि देखते हुए वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, और कुछ ही सेकंड में 1000 व्यूअर्स आ जाते हैं, जो कि देखते हुए वो मनीमन कह रहे होते हैं क्या 1000 व्यूज इतनी जल्दी, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने पहले कभी भी लाइव स्ट्रीम नहीं किया है। और इसी के साथ वो सभी लोगों से कह रहा होता है हेलो मैं बीजे आर्क मैच हूँ, और राइजिंग स्टार चैनल के जरिए मैं स्ट्रीमिंग करके काफी ज्यादा खुश हूँ। तभी लोग लकी को देखते हुए बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, और कह रहे होते लकी ये तो बहुत ही ज्यादा क्यूट है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है आज मैं बेजवेल्ड क्रोकोडाइल को अकेले मारने का प्लान बना रहा हूँ। खैर सिर्फ ऐसा करने में मजा नहीं आएगा, तो इस रेड के रूप में 4 पार्टी के रूप में पहले से ही यहाँ 10 मिनट 32 सेकंड का रिकॉर्ड था, तो आज मैं उसे तोड़ने वाला हूँ। तभी काफी सारे लोग कमेंट कर रहे होते हैं आखिर ये क्या कह रहा है, क्या वो रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है मुझे जल्दी इसके कोड्स भेजो, मैं अभी स्नैपर बन के वहाँ पे उसे मारने के लिए जा रहा हूँ। तो और एक बंदा कह रहा होता है ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे काफी सारे स्नैपर्स रिकॉर्ड तोड़ने से रोकने के लिए पहुंच जाएंगे, और काफी सारे ऐसे प्लेयर्स ह्यूनवो को मारने के लिए निकल पड़ते हैं, जो कि देखते ह्यूनवो एक स्माइल देता है और आगे बढ़ता है। इसी के साथ हमें बेजवेल्ड क्रोकोडाइल का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपीयर होता है, एंड इसकी लेवल 58 होती है। एक बॉस जिसकी लेंथ 10 मीटर है, इसका नेम उसके पीछे लगे ज्वेल्स से मैच खाती है, AKA स्टॉप लाइट। इसी के साथ उस बीस्ट को देखते हुए सभी लोग कह रहे होते कि क्या ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, आखिर वो इसे कैसे पकड़ेगा। इसी के साथ इसका जो कलर है वो अभी सबसे सेफेस्ट है, तो अगर तुम उसकी 30% HP डाउन कर दोगे तो वो फेज 2 में चले जाएगा, और फिर उसकी ज्वेल की कलर चेंज हो जाएगी, और जब ये ज्वेल ब्लैक कलर में बदल जाएगा तो उसकी स्वयं टाइप स्किल एक्टिवेट हो जाएगी, और उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, और जब वो स्किल एक्टिवेट कर लेगा तब तुम उसे डैमेज नहीं दे पाओगे, जहाँ पे वो अपने HP फिर से रिगेन कर पाएगा। तो उनकी बातें देखते हुए ह्यूनवो कह रहा होता है इसके रंग बदलने के टाइम पे मैं ब्रस्टिंग मेथड का यूज करूंगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि उस ज्वेल की कलर रेड हो जाती है, जहाँ पे ये देखते हुए बाकी लोग कह रहे होते हैं क्या कोई मुझे समझा सकता है कि आखिर इसका क्या मतलब है। तभी हम देखते हैं कि वो जो क्रोकोडाइल होता है वो ह्यूनवो पर अटैक कर देता है, और एक आदमी कह रहा होता है इसका मतलब वो अटैक करना शुरू कर रहा है। तभी ये देखते हुए ह्यूनवो भी आगे बढ़ता है और कह रहा होता है तो फिर चलो मेन इवेंट शुरू करते हैं, और इसी के साथ वो अपनी ड्रैगोनिक ओवरराइड स्किल यूज करता है। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हम मैनेजर एमा को देखते हैं, जो कि कह रही होती है क्या लोला फेल हो चुकी है, क्या सच में ऐसा हो गया है। ये सुनते हुए वो आदमी कह रहा होता है हाँ ऐसा ही हुआ। तो ये देखते हुए एमा कह रही होती है ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि एस्मो ही उसे स्पॉन्सरिंग कर रहा हो, और अगर हम उस पर अटैक करते हैं एस्मो इस बीच इंटरफियर कर सकता है। मुझे नहीं पता कि लोला नाम का ये कार्ड इतनी आसानी से कैसे खा लिया गया। तो लड़का कह रहा होता है हालांकि मुझे उस पी के रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, खैर आप आगे क्या करने जा रहे हैं। तो ये सुनते हुए एमा कह रही होती है अब मेरे पास जो कुछ भी है उसे ओपन करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। मैंने बीजे आर्क मैच के गर्दन पर कुछ इनाम रखे हैं, और अगर वो लोग उसे पकड़ लेते हैं तो उन्हें $10,000 मिलेगा। ये देखते हुए वो लड़का काफी ज्यादा खुश होता है और कह रहा होता है भले ही वो उसे पकड़ ना
सके, लेकिन आप उस पर नजर रखने का प्लान बना रहे हैं, है ना? क्योंकि अंत में उसके एक्शन लिमिटेड हो जाएंगे। ये सुनते हुए एमा कह रही होती है हाँ बिल्कुल। तभी उसे एक अलार्म आ रहा होता है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है ये तो इम्पोर्टेंट अलार्म है। लगता है बीजे आर्क मैच की लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो चुकी है। दूसरी तरफ हमें उसे गेम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे इस लाइव स्ट्रीम को देखते हुए सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और कह रहे थे कि क्या ड्रैगन ओवरहीट, क्या ये वही स्किल नहीं है जिसका यूज एस्मो करता है? क्या ये 1 मिलियन का नहीं है? ये कहते ही सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी वो देखते हैं कि उसके पास एक बो भी होती है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है क्या ये एक बेगर के बो वाला एक मेज है? ऐसा कैसे हो सकता है? तभी हम देखते हैं कि हुनवू फायर एरो का यूज करता है और काफी तेजी से उस क्रोकोडाइल पर हिट कर देता है। यहाँ पे फिर से वो आइस एरो का इस्तेमाल करता है और बालिस्टा को एक्टिवेट कर देता है और इसी के साथ वाइंड एरो का भी यूज करता है और ऐसे अपने सारे का सारे स्किल का यूज करते जाता है और एक पे एक क्रोकोडाइल पर अटैक करते जा रहा होता है। जो कि देखते सभी लोग कह रहे होते हैं क्या वो इस बॉस के अगेंस्ट इतनी ज्यादा अटैक कर रहा है? आखिर कोई ऐसा मेज इतने सारे अटैक कैसे कर सकता है? और अगर तुम डिमोनिक ओवरहेड को यूज करते भी हो तो तुम्हारी माना काफी तेजी से रिड्यूस होगी, तो आखिर उसकी माना क्यों नहीं गिर रही? तो इसी तरफ हम देखते हैं कि वो जो गोलम होता है वो आगे जाता है और इसी बॉस मॉन्स्टर से फाइट करने लगता है। ये सब देखते हुए ह्यून वो मनी मन कह रहा होता है हाँ नॉर्मल सर्कमस्टेंस में ये तुम्हारे माना को बचाने के लिए और बॉस के फेस को चेंज करने के अकॉर्डिंग यूज होता है, लेकिन यहाँ पे बेजवेल क्रोकोडाइल के अलावा और कोई एनिमी नहीं है, ये कोई सेंस नहीं बनाता। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे काफी सारे लोग होते हैं जो कि चुपके उसे मारने के लिए आए हुए होते हैं, जहाँ पे एक आदमी कह रहा होता है क्या इतना बड़ा डैमेज अकेले लेना ये पॉसिबल हो सकता है? तो उसकी बात सुनते हुए दूसरा आदमी कह रहा होता है सच में वो इतनी देर से होने वाले वाइन डैमेज से क्यों निपट रहा है? अगर हमने अपने मौकों को गवा दिया तो बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। तभी और एक मेज कह रहा होता है अभी हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें ड्रैगन ओवरहेड को खत्म होने के बाद पीके करना चाहिए, मतलब कि उस प्लेयर को किल कर देना चाहिए? जो कि सुनते हुए वो लेडी कह रही होती रुको, वो शुरू से ही इतनी ज्यादा माना इसलिए यूज कर रहा है क्योंकि उसने पहले से ही पीके क्रिमिनल के बीच अपना बॉडीगार्ड बना सकता है और शायद अगर वो इतना ही ज्यादा अमीर आदमी है जितना कि मैंने सुना है तो ऐसी होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तभी वो लोग देखते हैं कि उस ज्वेल्स का कलर चेंज हो जाता है, जो कि देखते हुए वो लोग कह रहे थे देखो उस ज्वेल का कलर चेंज हो चुका है और वो ब्लैक में चेंज हो रहा है। उसकी बातें सुनते हुए और एक आदमी कह रहा होता है क्या ये बैटल शुरू हुए सिर्फ 1 मिनट नहीं हुआ है? आखिर ये इतनी जल्दी चेंज कैसे हो गया है? ये तो ऑलरेडी सेकंड फेज में चले गया है, अब हमारे ऑपरेशन का क्या होने वाला है? तो वहाँ पे और एक प्लेयर कह रहा होता है चलो सेकंड हाफ के खत्म होने तक का इंतजार करते हैं और अगर हम ऐसे ही मूव करते रहे तो हम उसी बॉडीगार्ड से हार जाएंगे। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे काफी सारे लोग होते हैं जो कि दूसरी तरफ पेड़ के पीछे छिपे हुए होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोल्ड काफी तेजी से आगे बढ़ता है और कह रहा होता है मास्टर की खातिर मैं इसको मार डालूंगा। ये कहते ही वो उसी क्रोकोडाइल को काफी ज्यादा डैमेज देता है, जो कि देखते हुए सभी लोग कह रहे थे क्या आखिर इस गार्डियन के अंदर इतना ज्यादा एनर्जी कैसे आया? वैसे ये गार्डियन काफी ज्यादा अच्छा काम कर रहा है। अभी हम देखते हैं कि लकी भी काफी तेजी से उसे क्रोकोडाइल पर अटैक करता है, जो कि देखते सभी लोग कह रहे होते लकी तुम तो काफी अच्छा कर रहे हो। इसी के साथ वो गोलम सामने से उस क्रोकोडाइल को संभाल रहा होता है। तभी ह्यून वो अपने ड्रैगन आई को एक्टिवेट करता है, जहाँ पे वो मनी मन कह रहा होता है बची हुई HP 23% है और अगर ये 3% के नीचे आ जाता है तो ये थर्ड लेवल पे यानी कि थर्ड फेज में एंटर कर जाएगा। लेकिन जैसे कि एक्सपेक्टेड था वोल्फ पैक डरा हुआ है और वो बस मुझे ही देख रहा है। अभी जो व्यूअर्स होते हैं वो लोग कह रहे होते हैं वैसे वो लोग कहाँ पे हैं जो लोग ये कह रहे थे कि वो पीके करने वाले हैं, क्या वो लोग भाग गए हैं? दूसरी तरफ ये देखते हुए ह्यून वो मनी मन कह रहा होता नहीं वो बस पीके करने का सही समय का इंतजार कर रहे हैं, उस टाइम जब मेरे सारे के सारे स्किल कूल डाउन पे होगा और मेरी माना सबसे ज्यादा कम होगी तब ये लोग मुझ पे अटैक करेंगे। खैर बॉस की HP लगभग 20% है तो मैं 7 मिनट में इसे खत्म कर सकता हूँ। तो ये सुनते हुए एक बंदा कह रहा होता है अगर किसी के पास इतना ज्यादा पैसा हो तो कोई भी ये कर सकता है। ये सब देखते हुए ह्यून वो कह रहा होता है लेकिन अगर मैं 7 मिनट में ही ये सब कुछ खत्म कर दूं तो मैं एक हार्टलेस पर्सन की तरह दिखूंगा। तो फिर ठीक है मैं इसे जल्दी खत्म कर दूंगा। और इसी के साथ वो लॉन्ग टॉस को एक्टिवेट करता है, काफी तेजी से उसी बॉस पर अटैक कर देता है और कह रहा होता है तो फिर ठीक है चलो 10 मिनट के रिकॉर्ड को कंटेंट बनाते हैं। दूसरी तरफ हम उन पीके प्लेयर्स को देखते हैं जो कि वहाँ पे छिपे हुए उसे देख रहे होते हैं, जहाँ पे वो लोग कह रहे होते हैं वो जानबूझकर 10 मिनट में इसे खत्म करने में अपना टाइम ले रहा है, वो चाहे तो वो इसे जल्दी से खत्म कर सकता है और अब तक वो बहुत सारा
आना का यूज कर रहा है। आखिर वो क्या करने की प्लान बना रहा है? दूसरी तरफ ह्यून वो कह रहा होता है, राइट, अगर मैं एक अनबिलीवेबल रिकॉर्ड बनाता हूँ तो इसे कोई भी तोड़ नहीं सकता, और इसी की वजह से चाहे ये तुम सभी के लिए मजेदार नहीं होगा। तो मैं जो देख रहा हूँ उससे इस गेम में अगर हम एक ऐसे पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं जो कि मुझसे ज्यादा पैसे कमा सकता है, तो फिर यहाँ पे सिर्फ एक ही पर्सन होगा, और इसी के साथ वो अपने बॉस से और एक अटैक करने वाला होता है। तभी हम देखते हैं कि एस्मो उसे 1000 का डोनेशन दे देता है, जहाँ पे ह्यून वो भी कह रहा होता है और ये एस्मो होगा, और इसी के साथ वो काफी तेजी से उसी क्रोकोडाइल पर शूट कर देता है। जहाँ पे ये देखते हुए सभी लोग कह रहे थे क्या एस्मो अभी ऑनलाइन है? सच में ये कमीना काफी तेजी से रिएक्शन कर रहा है। और एक आदमी कह रहा होता है क्या वो एक दूसरे को जानते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? दूसरी तरफ ये देखते हुए ह्यून वो मनीमन कह रहा होता है, उप्स, ये तो सच में आ चुका है। इसी के साथ वो सभी लोगों से कह रहा होता है, खैर हमारे साथ एक नया विजिटर जुड़ा है, तो क्या हमें कैमरे में एंगल थोड़ा सा बदलना चाहिए? तो चलो इसे जूम करते हैं, और इसी के साथ वो फाइट सीन को और भी ज्यादा जूम करता है, जहाँ पे वो गोलम और गोल्ड और लकी मिलते हुए उसी क्रोकोडाइल से निपट रहे होते हैं। जो कि देखते हुए क्रोकोडाइल काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसकी साइज बढ़ने लगती है, जहाँ पे वो अपने एक ही हाथ से उस गोलम को नीचे पटक देता है। जहाँ पे सभी लोग कह रहे होते हैं ऐसा लगता है कि गोलम आउट हो चुका है, और इसी के साथ हम देखते हैं कि गोलम की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। दूसरी तरफ ये देखते हुए ह्यून वो मनीमन कह रहा होता है, मुझे लगता है कि गोलम का काम अब पूरा हो चुका है, और जो कि उसकी रैंक कम है तो मैं उसकी मदद नहीं कर सकता हूँ, और मैंने इसे अपने सबसे बेस्ट तरीके से संभाला है, लेकिन ये अभी भी बहुत ही ज्यादा करीब है, और मेरी माना अभी करंटली 20% से नीचे आ चुकी है। लेकिन ये सब मेरे प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। शुरू से ही मेरा इरादा पीके का टेंशन रखना था, मुझे बस एक प्लान बनाना चाहिए और ऐसी सिचुएशन बनाना चाहिए जहाँ पे वो लड़ ना सके। तो उसी तरफ ये देखते हुए वो पीके प्लेयर क्या रही होती है, वो टैंक मारा गया है, क्या अब हम उसे मार सकते हैं? तभी वो दूसरी लड़ी क्या रही होती, नहीं अभी सही समय नहीं है, ऐसा लगता है कि हम उस बेजवेल्ड क्रोकोडाइल के काफी ज्यादा करीब है। क्या तुमने अभी वो हमला देखा नहीं? हम उसके जरिए मारे जाएंगे। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जो क्रोकोडाइल होता है वो काफी जोर से चिल्लाता है। तभी सभी लोग कमेंट कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, लकी आखिर वो कहाँ पे चले गया है? इसी के साथ हम देखते हैं कि लकी उसी क्रोकोडाइल के पीछे आता है और वो अपनी स्किल को एक्टिवेट करते हुए क्रोकोडाइल के खिलाफ अपनी लाइफ को रिस्क में डाल देता है। जो कि देखते हुए सभी लोग कह रहे होते हैं, लकी हम बिलीव करते हैं कि तुम ये कर सकते हो। तभी वो क्रोकोडाइल लकी की तरफ काफी तेजी से आगे बढ़ता है। ये देखते हुए ह्यून वो अपने ड्रैगोनिक ओवरहेड का इस्तेमाल करता है। जो कि देखते हुए वो लेडी कह रहे होते, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। इसी के साथ हम देखते हैं कि ह्यून वो फायर एरो, वाइंड एरो और ऐसे ही कई सारे अटैक से क्रोकोडाइल पर करते जाता है और इसे बहुत ही ज्यादा घायल कर रहा होता है, लेकिन वो क्रोकोडाइल तब भी नहीं रुकता और वो लकी के करीब बढ़ते जाता है। देखते ही ह्यून वो और भी ज्यादा अटैक करता है और इसी के साथ उसकी जो ज्वेल होती है वो टूटने लगती है। लोग देखते हुए वो लोग कह रहे होते कि क्या वो मर चुका है, और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो क्रोकोडाइल मारा जाता है, जहाँ पे ह्यून का जो क्वेस्ट मिशन है वो पूरा हो जाता है और इसी के साथ उसकी लेवल भी अप हो जाती है। क्योंकि देखते हुए वो मनीमन कह रहा होता है अब व्यूअर्स कैसे रिएक्ट करेंगे, जहाँ पे सभी लोग कह रहे होते हैं ये तो शानदार था, इसे देखने में काफी ज्यादा मजा आया। इसी के साथ हम देखते हैं कि 31,000 व्यूअर्स की लाइव स्ट्रीम देख रहे होते हैं, जो कि देखते हुए वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। जहाँ पे एक व्यूअर कमेंट करते हुए कह रहा होता है, मुझे लगा कि ये कमीने को खेलना नहीं आता, लेकिन कौन जानता था कि इसे बहुत ही अच्छा खेलना आता है। और इसी के साथ ऐसे ही काफी सारे लोग उसे सुपर चैट कर रहे होते हैं। इससे मुझे याद आया, गाइस तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग भी तो सुपर चैट कर सकते हो, है ना? खैर मैं तुम लोगों को क्या ही बोलूं, चलो आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि ह्यून वो ये देखते हुए कह रहा होता है, मैंने उनसे कहा था कि मैं इसे 10 मिनट में खत्म कर दूंगा, लेकिन सब प्लान के अकॉर्डिंग था तो इसलिए मैंने इसे 7 मिनट में ही पूरा कर लिया। सचमुच ये काफी ज्यादा कठिन था। इसी के साथ वो सभी लोगों से कह रहा होता, प्लीज मुझे माफ कर देना। तभी वो देखता है कि मिस्टर एस्मो 10,000 का डोनेशन करता है, जो कि देखते हुए सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और व्यूअर्स और भी ज्यादा बढ़ने लगते हैं। तो उसी तरफ ये देखते हुए वो जो पीके प्लेयर्स होते हैं वो लोग कह रहे होते हैं, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्या उसने शुरू से ही एस्मो के साथ ये पूरी प्लान बनाई थी? तो और एक मैच कह रही होती है, क्या हम बीजे आर्ट मैच की हथेली पर डांस कर रहे थे? तो और एक प्लेयर कह रहा होता है, ये कमीना ये जरूर एस्मो के करीब है, जरूर उन दोनों ने हमारी तरह पीके प्लेयर्स पर नजर रखने के लिए प्लान बनाया था और मुझे लगा कि वो सिर्फ पैसे खर्च करना जानता है, लेकिन वो अपने दिमाग को यूज करना भी जानता है। खैर इससे पहले कि हम पकड़े जाए, चलो यहाँ से पीछे हट जाते हैं। इसी के साथ हम ह्यून को देखते हैं, जो कि कह रहा होता है, तो फिर ठीक है मैं आज के इस रेट को एंड करता हूँ। इसी के साथ वो मयून कह रहा होता है, मैं तो ऑलमोस्ट प्रेसिडेंट के बारे में भूल ही गया था, मुझे ऐसे समय में अच्छा दिखना चाहिए था, लेकिन आखिर मैं ऐसा कैसे करूँ? इसी के साथ वो सभी लोगों से कह रहा होता है, खैर मैं बाद में राइजिंग स्टार चैनल पर फिर से लाइव स्ट्रीम करूंगा, तो फिर प्लीज एक्सप्लेनर चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को भी दबा देना। तो फिर चलते हैं इस लाइव स्ट्रीम को बंद करते हैं और इसी के साथ वो इस लाइव स्ट्रीम को बंद करता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी जो व्यूअर काउंट होती है वो लगभग 45,000 तक पहुंच चुकी
चुकी होती है, जो कि देखते हुए राइजिंग स्टार के कंपनी के सारे लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। कह रहे होते प्रेसिडेंट ये तो इनक्रेडिबल है। यहाँ पे दूसरा आदमी कह रहा होता डोनेशन ये तो बहुत ही ज्यादा है, सचमुच ये हमारे उम्मीद से भी काफी ज्यादा ऊपर था। दूसरी तरफ ये देखते हुए यंग जो कह रहा होता है सच में ये काफी अच्छा था। अभी वहाँ पे एक आदमी कह रहा होता है क्या उसका जो लास्ट पार्ट था क्या ये फॉर्मेलिटी के लिए नहीं था? यंग जो कह रहा होता है ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं था, ये बस एक मैसेज था। वैसे ही फ्यूचर में ब्रॉडकास्ट इसी चैनल पे होगी, तो खैर अब तुम लोग मुझे परेशान मत करो। वैसे अब हमने बीजे आर्कमेज के साथ एक अच्छा बायोटिक रिलेशनशिप बना लिया है, तो इसका रिजल्ट विन विन सिचुएशन होना चाहिए, है ना? तो इस सिचुएशन में अगर हम सिर्फ अपने सामने वाले का फायदा ही देखें, क्या बीजे आर्कमेज इस रिलेशन को लंबे टाइम तक बना रख पाएगा? मुझे कुछ ऐसा करने की जरूरत है जो कि बीजे आर्कमेज को पसंद आए। इसी के साथ सीन चेंज होता है। हम देखते हैं ये जो सोलो किल रेड है ये काफी तेजी से हर जगह फैल रहा होता है, जहाँ पे सभी लोग कह रहे होते हैं क्या तुमने बीजे आर्कमेज की बेजवेल्ड क्रोकोडाइल सोलो किल रेड को देखा है? ये काफी ज्यादा खतरनाक थी, सच में ये देख के बहुत ही ज्यादा मजा आ गया। उसका साथ ही कह रहा होता है ऑफ कोर्स मैंने देखा था, यहाँ तक कि एसबो में उस लाइव में आ गया था और उसने कुछ डोनेशन भी दिया, ये कोई मजाक नहीं था। इसके अलावा उसकी हंटिंग टाइम 7 मिनट 1 सेकंड था, ये सबसे कम समय का रिकॉर्ड है, तो ये काफी ज्यादा बढ़िया था। तो उसकी बातें सुनते हुए वहाँ पे और एक बंदा कह रहा होता है फिर भी अगर ये पैसे के लिए नहीं होता तो शायद ही वो इतना अच्छा काम कर पाता। तो और एक आदमी कह रहा होता लेकिन भले ही ये कैश ट्रैप्ड रिकॉर्ड हो, ये कुछ ऐसा है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो उसका साथ ही कह रहा होता है हाँ बीजे आर्कमेज हर तरह से अलग है, ये कुछ ऐसा है जिसे बहुत ही ज्यादा मनी वाला हर कोई कर सकता है, लेकिन बीजे आर्कमेज ने हमें शोमैनशिप जैसा कुछ दिखाया है और ये शायद ही कोई कर सकता है। तभी वहाँ पे बीजे आर्कमेज आता है, जो कि देखते हुए सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कह रहे होते देखो देखो ये तो बीजे आर्कमेज है, क्या वो इसी सिटी ऑफ वेगर में अपीयर हुआ है? इसी के साथ सभी लोग उसे देख रहे होते हैं, जिसे देखते सभी लोग कह रहे होते हैं आखिर वो वेगर के मेंशन पे क्यों आया है? खैर मैं उस लकी के पीठ पे थपथपाना चाहता हूँ, भले ही वो एक बार हो, वो काफी ज्यादा अच्छा है। दूसरी तरफ हम यूनवो को देखते हैं जो कि आगे बढ़ते हुए मुनिमुन कह रहा होता है मैं काफी ज्यादा नर्वस हूँ, ये बहुत ही राहत की बात है कि सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था, लेकिन अगर रास्ते में मुझसे कोई गलती हो जाती तो ये ब्रॉडकास्ट बिल्कुल तबाह हो जाता। और जो कि यहाँ पे बहुत सारा भीड़ है, तो क्या मुझे उनका स्वागत करना चाहिए? इसी के साथ वो सभी के सामने झुकते हुए कह रहा होता है मैं आज की लाइव स्ट्रीम देखने वाले हर किसी पर्सन को ग्रीट करता हूँ। आज तक मुझे अलग अलग चैनल से काफी सारे कॉल आए हैं, लेकिन मुझे एक चीज क्लियर करने दीजिए, फिलहाल मैं अपनी सारे के सारे वीडियो और लाइव स्ट्रीम राइजिंग स्टार चैनल पे अपलोड करा करूंगा। तो उसकी बातें सुनते हुए एक आदमी कह रहा होता है अगर इसका किसे पड़ा है? तो दूसरा आदमी कहता है हमें इस तरह की चीजें में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। जो कि सुनते हुए यूनवो मुनिमुन कह रहा होता है मैं ये सुनने के लिए यहाँ तक नहीं आया हूँ, और चूंकि ये सब एक कंपनी के लिए ग्रीटिंग था, तो अगर मैं से ऐसे कहूँ कि मुझे यकीन है कि राइजिंग स्टार चैनल के प्रेसिडेंट को मेरी बात पसंद आई, भले ही ये स्पेशल साउंड ना करे, लेकिन फिर भी कंपनी के लिए मेरी एडमायरेशन एक्सप्रेस करने में कोई भी ज्यादा बुरा नहीं है। इसी के साथ वो कह रहा होता है तो मैं इस बात को बस यही खत्म करता हूँ, शायद में बाद में कहने को कुछ मिले, और वैसे भी मुझे जल्दी एक इनाम रिसीव होने वाला है और वो है वेगर की व्हाइट केन। जो कि सुनते हुए सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि क्या वेगर की व्हाइट केन? और एक बंदा कह रहा होता है कि क्या उसने वेगर केन का मिस प्रोनाउंस किया या फिर ये सच में वेगर की व्हाइट केन है? और इसी के साथ में बताया जाता है वेगर की केन वेगर वेपन सेट का एक हिस्सा है और ये $30,000 से भी ज्यादा कीमत की आइटम है। ये एक लेजेंडरी आइटम है और सेल के लिए इसमें ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा महंगा है। यहाँ पे एवरेज लेवल के मेज बस इसके सपने ही देख सकते हैं। जहाँ पे यूनवो मुनिमुन कह रहा होता है लेकिन इस बार मुझे जो आइटम मिलने वाली है वो वेगर की व्हाइट केन होने वाली है। इसी के साथ वो सभी लोगों से कह रहा होता है इस गॉड वार्स में से पहले कभी नहीं देखा गया और ये आइटम का डेब्यूट होगा। जो कि सुनते हुए सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। तभी यूनवो कह रहा होता है तो फिर ठीक है मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ और मैं बाद में राइजिंग स्टार चैनल के जरिए अच्छा परफॉर्म करूंगा। सीन चेंज होता है, हम एमा को देखते हैं जो कि जैकी से कह रही होती है जैकी तो वो वार्डन स्कूल से है ना? तो क्या तुम कभी राइजिंग स्टार चैनल के पार्क यंग जून से मिले हो? ये सुनते हुए जैकी कह रहा होता है हाँ बिल्कुल, वार्डन स्कूल में वो मेरा कॉलेज लीग था। तो एमा कह रही होती है ये तो बहुत ही अच्छा है, मुझे उसके बारे में और बताओ। किसी भी केस में अगर हम बीजे आर्कमेज के बारे में सारी जानकारी पाना चाहते हैं तो राइजिंग स्टार के जरिए वहाँ तक पहुँचने के अलावा हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। जैकी कह रहा होता है मैं ये कहना तो नहीं चाहता था लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। तो एमा कह रही होती है क्या तुम्हारा मतलब क्या है? तो उससे कह रहा होता है पार्क यंग जून अपने वार्डन स्कूल में बिल्कुल अलग था। तो एमा कह रही होती है तुम्हारा क्या मतलब है? वो काफी ज्यादा स्किल्ड था। तो जैकी कह रहा होता है हाँ वो लोगों की टैलेंट को पहचानने में काफी ज्यादा स्किल्ड था। एमा उससे कह रही होती है तो फिर अब भी उसने लोगों के अटेंशन को ग्रैब करने के लिए बीजे आर्कमेज को
स्पॉन्सर करने की कोशिश की, है ना? तो जैकी कह रहा होता है हाँ, और इसीलिए अगर आप उससे कांटेक्ट करना चाहते हैं और उससे बात करते भी है तो भी वो आपको कुछ भी नहीं बताएगा। सुनते हुए एमा मन कह रही होती है तो उसका मतलब ये पक्का है कि आर्कमिज के पास सिनारियो के कुछ क्लूज है। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम कैसे पता लगाए कि ये इन्फॉर्मेशन कैसे निकाला जाए। मैं बीजे आर्कमिज को अकेले रैम्पेज में जाने के लिए नहीं दे सकती, मैं उस बच्चे को इसे लेने नहीं दे सकती जो कि सिनारियो का कीमत भी नहीं जानता है। इसी के साथ उसे एक कॉल आता है जो कि मार्लिन का होता है, जो कि देखते हुए वो उसे पिक करती है और कह रही होती है हेलो मार्किन, हम अभी भी उसी बात पर डिस्कस कर रहे थे, तो चलो उस पर्सन से जल्दी मिलते हैं जिसके बारे में आप बात कर रहे थे। सीन चेंज होता है, हमें वेगर के लॉर्ड का सीन दिखाया जाता है जो कि ह्यूनवू को देखते हुए काफी ज्यादा खुश होता है और कह रहा होता है तुमने बहुत ही ज्यादा बढ़िया काम किया है। तो ये सुनते हुए ह्यूनवू कह रहा होता है नहीं ये सच नहीं है। तो लॉर्ड कह रहा होता है नहीं, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? उस स्वैम्प मॉन्स्टर को पकड़ना ये एक बहुत ही बड़ी डील है, स्पेशली तुमने इसे अकेले किया है। इसी के साथ एक सिस्टम विंडो ओपन होता है जहाँ बताया जाता है कि उसने हिडन कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया है। तभी ह्यूनवू कह रहा होता है हाँ, जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो आखिर मुझे शालिन कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही। तो ये सुनते हुए वो लॉर्ड कह रहा होता है मिस शालिन ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है और वो घर जा चुकी है। तो ह्यूनवू कहता है तो फिर अब मुझे क्या करना चाहिए? तो वो लॉर्ड कह रहा होता है तुम तो जोश से भरे हुए हो, सबसे पहले मेरे पास कुछ है जो कि मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। वैसे भी आखिरकार मैं सिटी का रूलर हूँ, है ना? और उस पर्सन के लिए जिसने सिटी के भलाई के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की है वो तो बहुत कुछ डिजर्व करता है। ये देखते हुए ह्यूनवू काफी ज्यादा खुश होता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो लॉर्ड अपनी एक स्टाफ निकालते हुए कह रहा होता है मैं वीगर के नागरिकों की ओर से आपके लिए अपनी ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करता हूँ। और इसी के साथ ये जो स्टाफ होती है ये वीगर की केन होती है जिसकी लेवल लेजेंडरी होती है, जो कि देखते हुए ह्यूनवू मन कह रहा होता है बेशक मुझे पता था कि वीगर की केन के एट्रीब्यूट काफी ज्यादा अच्छे होंगे, तो जल्दी से तुम वीगर की व्हाइट केन बाहर निकालो। तभी वो जो लॉर्ड होता है वो उसे देते हुए कह रहा होता है जल्दी से इसे रख लो, ये तुम्हारे लिए है। ये देखते हुए ह्यूनवू काफी ज्यादा हैरान होता है, कह रहा था क्या ये तो बस एक केन है। तो लॉर्ड कह रहा होता है तुम बस इसे रखो, जो कि सुनते हुए वो और भी ज्यादा घबरा जाता है और मयून कह रहा था क्या ये वेगर की व्हाइट केन नहीं है? मैंने कोई गलती कर दी है? मुझे तो साफ रूप से बताया गया था कि मुझे वेगर की व्हाइट केन मिलेगी, जहाँ पे मैंने कई लोगों के सामने आइटम दिखाने के बारे में डींग मारी। आखिर ये क्या बोल रहा है? अगर इसने मुझे वो नहीं दिया सबके सामने मेरी इज्जत का फालूदा बन जाएगा। वो लॉर्ड हंसते हुए कह रहा होता है क्या तुम्हें ये गिफ्ट इतना ज्यादा पसंद आया है? तो इनको कहते हैं हाँ सच में मुझे बहुत पसंद आया है। तो वो सिटी लॉर्ड कह रहा होता है सच तो यह है कि मैं सच में तुम्हें एक और स्पेशल गिफ्ट देना चाहता हूँ। इसी के साथ अपनी पावर से उस वेगर केन को चेंज कर देता है, जहाँ पे ये वेगर की व्हाइट केन में बदल जाती है जिसकी रैंक लेजेंडरी होती है, जहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट मिनिमम 45 लेवल होती है और इससे सारे के सारे स्टैट्स बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये देखते हुए ह्यूनवू मन कह रहा होता है ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है और इसी के साथ इसके जरिए मेरे कास्ट किए गए स्पेल्स की नंबर भी इंक्रीज हो जाएगी। ये सच में काफी ज्यादा बढ़िया है, ये पूरी तरीके से एक स्कैम ऑप्शन जैसा है। तभी वो लॉर्ड कह रहा होता है जब मैं बच्चा था तब मैं इसका यूज किया करता था और बेशक अब से ये तुम्हारा है और वही वैल्यू मैं तुम्हारे अंदर देख सकता हूँ और इसी सेंस में क्या तुम मेरे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करोगे? तो सुनते हुए ह्यूनवू कह रहा होता है बिल्कुल, अगर ये वेगर सिटी के लिए है तो मैं कुछ भी करूंगा। इसी के साथ उसके सामने एक नई क्विस्ट अपीयर होती है, जहाँ पे ये देखते हुए ह्यूनवू कह रहा होता है मैं इस क्विस्ट की डिटेल बाद में चेक करूंगा, चलो देखते हैं कि आखिर +1 ऑप्शन क्या है। इसी के साथ उसे बताया जाता है इसे इक्विप करने के बाद तुम्हारे साथ जितने भी सारे कास्ट होंगे उनकी नंबर्स +1 हो जाएगी, जो कि देखते हुए मुनमुन कह रहा होता है जैसे कि एक्सपेक्टेड था, ये कोई इल्यूजन नहीं है, ये काफी ज्यादा बढ़िया है। इस पॉइंट पर इस ऑप्शन की वैल्यू ये है कि ये स्किल के साथ ओवरलैप होता रहता है और अगर दूसरे वर्ड में कहूँ तो अगर मैं इसे डबल कास्टिंग स्किल के साथ जोड़ दूं तो मैं और भी ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा और इससे ट्रिपल कास्टिंग पॉसिबल हो सकती है। इसी के साथ इस गॉड वॉर्स में +1 ऑप्शन इसके खोज करने वाला सबसे पहला यूजर एस्मो था, लेकिन इसकी लेवल रेस्ट्रिक्शन 150 लेवल थी, जो कि एक हाई लेवल से जुड़ा हुआ था। हालांकि मुझे ये ऑप्शन 50 लेवल तक पहुंचने से पहले ही मिल चुका है, तो क्या इससे मेरे अगले वीडियो में 1 मिलियन फॉलोअर्स नहीं मिल जाएंगे? सच में ये कमाल का है। इसी के साथ वो लकी से कह रहा होता लकी ये बेस्ट नहीं है, जो कि सुनते हुए लकी भी हाँ कहता है और इसी के साथ उसके सामने और गोल्ड के सामने मतलब सर के ऊपर एक अजीब सी मार्क आ जाती है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है क्या तुम दोनों को भी कोई क्विस्ट मिला है? और इसी के साथ वो फॉरेस्ट ऑफ जाइंट में चले जाता है। यहाँ पे जाते हुए वो कह रहा होता है जैसे कि नाम से पता चलता है ये जंगल एक बड़े घने पेड़ों से भरा पड़ा है, जहाँ ये वेगर सिटी के पास सबसे डिफिकल्ट हंटिंग ग्राउंड है और अगर तुम क्विस्ट को पूरा करते हो तो तुम अगले लोकेशन पर पहुंच जाओगे और इसीलिए इस जगह को ग्रेजुएशन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। और जब एक बार मैं इस क्विस्ट
क्वेस्ट को पूरा कर लूंगा तो हम वेगर सिटी को अलविदा कह देंगे और हमारा अगला स्टॉप किंगडम ऑफ तुंगा होगा, एक ऐसी जगह जहाँ पे सिर्फ वार्प मैजिक के जरिए ही पहुंचा जा सकता है। और जैसे कि हर कोई जानता है, एक बार जब आप वार्प के जरिए एक जगह को छोड़ देते हैं तो वापस आना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जहाँ पे एक बैलेंस सिस्टम है जो हाई लेवल के यूजर्स को लो लेवल के हंटिंग ग्राउंड में गड़बड़ी करने से रोकता है। अगर दूसरे वर्ड में कहूँ तो वेगर सिटी को छोड़ते समय हमें पूरी तरीके से तैयार रहना होगा। और एक बार जब हम द किंगडम ऑफ तुंगा में पहुंच जाएंगे तो हाई लेवल के यूजर्स आने लगेंगे। ये कहते ही वो अपने साथियों को देख रहा होता है और कह रहा होता है, मुझे खुशी है कि इनके दोनों क्वेस्ट हमारे जरिए वार्प का यूज करने से पहले ही सामने आ गए हैं। इसी के साथ में लकी के क्वेस्ट के बारे में बताया जाता है जहाँ पे उसे अपने लेवल से बड़े 5678 मॉन्स्टर को मारना पड़ेगा, तब जाके वो इवॉल्व हो पाएगा और उसे एक नई स्किल मिलेगी। और इसी के साथ गोल्ड, उसे अपने मास्टर के साथ 5555 मॉन्स्टर को मारना होगा जिससे कि उसकी रैंक 7 तक बढ़ जाएगी, जहाँ पे उसकी लॉयल्टी रैंक भी 7 तक इंक्रीज हो जाएगी। ये सब देखते हुए वो कह रहा होता है, लेकिन 5000 से आकर इसका मतलब क्या है? क्या मुझे 5000 मॉन्स्टर को मारना होगा? इसी के साथ हमें बताया जाता है द फॉरेस्ट ऑफ जाइंट का बॉस मॉन्स्टर टीगार है, एक मीडियम साइज्ड मॉन्स्टर जिसकी हाइट 3 से 4 मीटर है। आमतौर पर ये ऐसी सिचुएशन में है जहाँ इसे नॉर्मल ट्री से अलग करना इम्पॉसिबल है और इस स्टेट को कैमोफ्लेज स्टेट कहा जाता है। ये सब देखते हुए ह्यूनवू मनीमन कह रहा होता है, लेकिन मीडियम साइज के मॉन्स्टर की पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा छोटी है और 5000 मॉन्स्टर को मारने के लिए आखिर मुझे कितना टाइम चाहिए? वेगर व्हाइट केन के बारे में लाइव स्ट्रीम भी है जहाँ मुझे बहुत सारा काम करना है। तभी गोल्ड कह रहा होता है, मास्टर यहाँ पे तो बहुत सारे पेड़ों वाले जंगल है, आखिर अब हम क्या करें? तो इनको कह रहा होता है, हाँ फिलहाल चलो मेन क्वेस्ट को पूरा करते हैं। इसी के साथ उसके क्वेस्ट के बारे में बताया जाता है जहाँ वेगर ने उसे एक मिस्टीरियस फेवर रिक्वेस्ट किया है। सबसे पहले उसे इस ह्यूज फॉरेस्ट में तामारो को ढूंढना होगा और इसी के साथ इसकी रिवॉर्ड स्किल कार्ड बुक है। ये देखते हुए वो आगे बढ़ता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसी फॉरेस्ट में कुछ पिलर्स होते हैं जो कि उसी फॉरेस्ट में कुछ फल को तोड़ रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, क्या ये कोई क्वेस्ट आइटम है? वो दूसरी लड़की कह रही होती है, हालांकि पेड़ पर चढ़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो वो आर्चर उस पर निशाना लगाते हुए कह रहा होता है, इसीलिए तो हमारे पास वो है, तुम बस रुको और देखो। और इसी के साथ वो उस पेड़ में शूट करते हुए उसी आइटम को नीचे गिरा देता है, लेकिन तभी वो जो पेड़ होती है वो एक मॉन्स्टर में बदल जाती है और उनके ऊपर अटैक कर देती है। तो देखिए वो लोग कह रहे होते हैं, ये तो टीगार है ना कि कोई ट्री, जल्दी से यहाँ से भागो। ये कहते ही वो लोग भागने लगते हैं। तो वो जो टीगार होता है वो अपने टेंटिकल्स का यूज करता है और उनके ऊपर अटैक कर देता है। जो ये देखते हुए वो स्वॉर्डमैन प्लेयर कह रहा होता है, गॉड मैं इतना झेल सकता हूँ क्योंकि मैं एक टैंक हूँ, नहीं तो मैं मारा जाता। और ये कहते ही वो उससे बचने की कोशिश कर रहे होते हैं और इधर उधर भाग रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम ह्यूनवू को देखते हैं जो कि आगे बढ़ता है और मनीमन कह रहा होता है, क्योंकि मैं हिडन इन्फॉर्मेशन को देख सकता हूँ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई इसे कैसे देखता है, ये बस एक चीट है जो कि सिर्फ मेरे पास है और मैं देख सकता हूँ कि कौन सा पेड़ है और कौन सा टीगार है, इसीलिए मुझे उन पिलर की तरह मरने की कोई भी जरूरत नहीं है। गोल्ड कह रहा होता है, मास्टर आज पूरे के पूरे दिन में एक भी मॉन्स्टर दिखाई नहीं दिया है, क्या मास्टर के ग्रेटनेस से वो सभी डर गए हैं? तो ये सुनते हुए ह्यूनवू हंसने लगता है। मनीमन कह रहा होता है, इन सारे के सारे मॉब्स को अवॉइड कर रहा हूँ और मेन क्वेस्ट की लोकेशन को ढूंढ रहा हूँ। और इसी के साथ वो एक पेड़ के पीछे एक पर्सन को देखता है जो कि उनसे कह रहा होता है, वहाँ पर रुक जाओ, क्या ये मिडास है? तो ये सुनते हुए ह्यूनवू कह रहा होता है, हाँ बिल्कुल। तो वो आगे बढ़ते हुए कह रही होती है या फिर कह रहा होता है, खैर गाइस मुझे इस मानवा में इनका जेंडर ठीक से पता नहीं लग रहा है तो इसके लिए मुझे माफ करना। अब देखते हैं कि ये जो एल्फ होती है कह रही होती है, मैं एल्फ तामारू हूँ। इसी के साथ वो नीचे उतरती है और कह रही होती है, मैंने आपके बारे में पहले ही सुना है, क्या आप इतने ज्यादा टैलेंटेड है? तो ये सुनते हुए ह्यूनवू कह रहा होता है, मैं उतना ज्यादा टैलेंटेड नहीं हूँ। तो तामारू कह रही होती है, चूंकि आप मुझे ढूंढने में काबिल थे इसलिए मुझे आपकी एबिलिटी पता चल गई है और जैसे आपने इस डीप प्लेस में एंटर किया आपके ऊपर तो कई सारे कैमोफ्लेज टीगार के अटैक होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप बिल्कुल सही सलामत हो। इसी के साथ वो एक स्किल बुक निकालता है और कह रहा होता है, ये वेगर की तरफ से एक गिफ्ट है। इसी के साथ वो ह्यूनवू को उसी स्किल कार्ड बुक को दे देता है जो कि देखते ह्यूनवू बहुत ही ज्यादा खुश होता है और मनीमन कह रहा होता है, चलो सबसे पहले अपने लिए एक अटैक मैजिक चुनते हैं, अनकंडीशनल अटैक, ये सबसे अच्छा होगा और अगर इसमें कोई फायर मैजिक होगा तो बिना सोचे मैं उसे चुन लूंगा। तभी तामारू कह रहा होता है, चलो अब मेरे पीछे आओ। सुनते हुए ह्यूनवू काफी ज्यादा हैरान होता है और इसी के साथ वो उसे फॉलो करने लगता है और उसके पीछे पीछे चलने लगता है। इसी के साथ उसे एक टाइटल मिलती है, दी वन हु वॉक द पाथ ऑफ द एल्फ। देखते हुए वो मनीमन कह रहा होता है, तो मुझे एक टाइटल मिली है, भले ये टाइटल ओरिजिनली मुझे बहुत ही जल्दी मिल चुकी है लेकिन इसके स्टैट्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। वो ऐसे भी टाइटल रिवॉर्ड को कलेक्ट करते रहना ये काफी ज्यादा ग्रेट है। तभी तामारू से कह रहा होता है, क्या तुम टीगार्स के बारे में जानते हो? तो ह्यूनवू कह रहा होता है, तो पेड़ के बेस में डिस्गस्ट मॉन्स्टर नहीं है। तामारू कह रहा होता है, ये वो है जो कि इंसान जानते हैं, लेकिन टीगार्स ये कोई ट्री के बेस में मॉन्स्टर नहीं है। एक अननोन बिजारे पावर के जरिए
सारे के सारे पेड़ मॉन्स्टर बनते जा रहे हैं। लेकिन हाल ही में टिगार्स के बीच कुछ वेरिएंट दिखाई देने लगे, क्योंकि सुनते हुए ह्यूनवू काफी ज्यादा हैरान होता है और कह रहा होता है कि क्या वेरिएंट, तो तामारू कह रहा होता है हाँ, बिखरे हुए मॉन्स्टर्स अपीयर होने लगे। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था, लेकिन फॉर्चुनेटली ये जो घटना है ये सिर्फ कुछ जगहों में हो रही है। क्योंकि सुनते हुए ह्यूनवू मन ही मन कह रहा होता है तो क्वेस्ट को द वाइल्ड फॉरेस्ट कहे जाने का ये मतलब है अननोन बिजार पावर। ये उसी द पावर ऑफ नेमलेस गॉड को रेफरिंग कर रही है और ये भी मेन सिनेरियो का पार्ट है। लेकिन रुको, और इसी के साथ वो तामारू से कह रहा होता है प्लीज मुझे माफ करना तामारू, अगर म्यूटेड टीगार आपस में स्प्लिट हो जाते हैं तो ये कितने होंगे। ये सुनते हुए तामारू कह रहा होता है अगर ऐसा मामला है तो जहाँ तक ये एक बार में 10 मॉन्स्टर में स्प्लिट हो सकते हैं, और ये जितना ज्यादा स्प्लिट होते हैं इनका साइज उतना ही ज्यादा छोटा होता जाता है। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा कठिन काम करता है, जो कि सुनते हुए ह्यूनवू अपने सर को झुका लेता है। तामारू कह रहा होता है प्लीज म्यूटेड टीगार के नंबर्स बढ़ने से पहले अपने आप पर ध्यान दो। हमने जंगल के बीच के हिस्से में एंटर कर लिया है और यहाँ पर म्यूटेंट टीगार्स दिखाई देंगे, और इस जगह तो 500 से भी ज्यादा म्यूटेड टीगार्स हो सकते हैं और तुम्हें उन सभी से निपटना होगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि मेन सीनियर की क्वेस्ट लिस्ट सामने आ जाती है, द वाइल्ड फॉरेस्ट, जहाँ बताया जाता है कि उसे म्यूटेड टीगार्स को मारना है। जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा खुश होता है और कह रहा होता है सच में मुझे ऐसा ही तो चीज चाहिए था। इसी के साथ वो मन ही मन कह रहा होता है 500 म्यूटेंट मॉन्स्टर्स, अगर इनमें से हर एक 10 मॉन्स्टर में स्प्लिट हो जाए तो इसका मतलब 5000 मॉन्स्टर्स सामने आ जाएंगे। ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है। और इसी के साथ वो कह रहा होता है प्लीज इसे मुझ पर छोड़ दो। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें राइजिंग स्टार कॉर्पोरेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे किम यंग जोन से कह रहा होता है सीईओ पार्क, मैंने आपके जरिए बताए गए 3 स्किल को पहले ही खरीद लिया है। ऊपर से सेक्रेटरी एसोसिएशन के अराउंड काफी सारे रूमर्स भी चल रहे हैं। तो ये सुनते हुए वो कह रहा होता है आखिर ये किसके बारे में है। तो किम कहता है एबिस गिल्ड बीजे आर्कमेज की बैकग्राउंड के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। तो यंग जून कह रहा होता है एबिस गिल्ड, एनीवे ऐसा लगता है कि बीजे आर्कमेज जितना कि मैंने सोचा था उससे भी बड़ा शॉट है। तभी उसे जैकी का कॉल आता है, जो कि देखते हुए वो उसे पिक करता है और कह रहा होता है हे जैकी, काफी दिनों से तुमसे मुलाकात नहीं हुई है। तभी जैकी पूछ रहा होता है कि बीजे आर्कमेज ये क्या करता है। जो कि सुनते हुए यंग जून कहता है क्या बीजे आर्कमेज क्या करता है। इसी के साथ वो किम को वेट करने के लिए कहता है, जहाँ पे वो मयून कह रहा होता है ये लड़का जैकी ये डेफिनेटली एविस गिल्ड में ज्वाइन हो चुका होगा, और ये वजह है कि एविस गिल्ड जैसे एक बड़े गिल्ड ने बीजे आर्कमेज पर नजर रखना शुरू कर दिया। लेकिन उसकी हरकतें दूसरे प्लेयर्स के कंपैरिजन में बिल्कुल अलग लेवल पर है। वो 10 गिल्ड्स में से नहीं है, लेकिन वो फिर भी सिटी में हर किसी के बातों में बना हुआ है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुका है। इसी के साथ वो जैकी से कह रहा होता है प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि मैं आपको बता सकूं, ये एक पर्सनल इंफॉर्मेशन है। इसी के साथ वो फोन को काट देता है, जहाँ पे मयून कह रहा होता है इतनी बड़ी गिल्ड के लिए पर्सनली रूप से बीजे आर्कमेज से कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, और उसके पास इस तरीके की कांटेक्ट के अलावा और कोई भी चॉइस नहीं है, मतलब कि सिर्फ हम ही है जो कि बीजे आर्कमेज के साथ कांटेक्ट कर सकता है। और वैसे भी बीजे आर्कमेज का डेफिनेटली टॉप 10 गिल्ड के साथ हाथ मिलाने का कोई भी इरादा नहीं है, इसलिए मैं इतनी बड़ी फिश को हाथ से जाने नहीं दे सकता। अभी किम कह रहा होता है तो फिर प्रेसिडेंट आप क्या प्लान बना रहे हैं। तो यंगजून कह रहा होता है बीजे आर्कमेज को एक मेल भेजो, अगर उसने अपने सभी वीडियो और लाइव स्ट्रीम पर 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो 10 में से 9 प्रॉफिट उसे दे देना। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें हंटर कैप्सूल कैफे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ह्यूग काफी ज्यादा थका हुआ होता है, जो कि देखते हुए ह्यूग को कह रहा होता है ह्यूग जो क्या तुम थके हुए नहीं हो, क्या तुम्हें भूख नहीं लगती, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना खरीदूं। सुनते हुए ह्यूग कह रहा था क्या आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ, लेकिन मुझे ये पसंद है, अगर तुम कुछ एक्सपेंसिव लेना चाहते हो तो बिल्कुल ये ठीक रहेगा। तो सुनते हुए ह्यूग उसे एक वेबसाइट दिखाता है और कह रहा होता है इसमें से जो भी खाना तुम्हें अच्छा लगे उसे चूज कर लो। तो ह्यूग कह रहा होता है चीन रेस्टोरेंट से ऑर्डर करना ये बहुत ही ज्यादा महंगा होगा है ना। तो ह्यूग कह रहा होता है क्या, और ये कहती है वो अपने फोन को देखता है, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है, जो कि देखते हुए ह्यूग कह रहा होता है क्या ह्यूग क्या तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है। तो ह्यूग कह रहा होता है ह्यूग प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे एक एम्प्लॉयर से कॉल आया है तो मुझे जल्दी से लॉग इन करना होगा। जो कि देखते हुए ह्यूग कह रहा होता है क्या, इसका मतलब क्या था। इसी के साथ हम देखते हैं कि ह्यूग वो फिर से गेम में लॉग इन कर लेता है, जहाँ पे वो मन कह रहा होता है मुझे फिर से वही स्किल मिली है। और इसी के साथ वो देखता है कि उसके सामने आइस स्पीयर, आइस बॉल और लाइटिंग बॉल स्किल होती है, जो कि देखते हुए वो मन कह रहा होता है ये सच में काफी अच्छी स्किल है, लेकिन इनके साथ एक ईमेल आया है और ये प्रॉब्ली विगर के व्हाइट किंग को पब्लिक के सामने रिवील करने के लिए मेरे ऊपर प्रेशर देने के लिए है। खैर अगर ये ऐसा ही है तो उस मांग का जवाब देने के अलावा मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है। और इसी के साथ वो लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करता है, जहाँ पे मुनिमन कह रहा होता है ये आइटम पहले कभी गॉड वॉर्स में नहीं देखा गया है और इसका यूज एक ऐसे मॉन्स्टर का शिकार करने के लिए किया जाएगा जिसे भी गॉड वॉर्स में पहले कभी नहीं देखा गया है। तो चलो अब लाइव स्ट्रीम में मजा आएगा। और इसी के साथ लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो जाती है और इसके स्टार्ट होते ही सारे के सारे लोग लाइव स्ट्रीम में आने लगते हैं, जहाँ पे सभी लोग कह रहे होते हैं बीजे आर्कमेज ये
आ चुका है। और एक आदमी कह रहा होता है मैं उसे देखना नहीं चाहता हूँ, मैं बस लकी को देखना चाहता हूँ। और एक आदमी कह रहा था क्या लकी अभी तो गोल्ड ट्रेंडिंग में है। और एक आदमी कह रहा होता है पॉपुलरिटी वोट के अकॉर्डिंग सबसे पहले लकी है और फिर सेकंडली गोल्ड और फिर तीसरा स्टोन गोलम और चौथा बीजे आर्क मैच है। इसी के साथ बीजे आर्क मैच यानी कि हिंदू सभी लोगों से कह रहा होता है हेलो एवरीवन, बीजे आर्क मैच आप सभी को ग्रीट करता है। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था मैं उस लेजेंडरी वेपन को निकाल रहा हूँ और इसी के साथ वो वेगर की व्हाइट केन को बाहर निकालता है, जो कि देखते हुए सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। जहाँ पे उनको कह रहा होता है तो मैं इस आइटम के सभी एट्रीब्यूट शो करने के लिए मैंने एक स्पेशल मॉन्स्टर को प्रिपेयर किया है। इसी के साथ वो टीगार बाहर आता है, जो कि देखते सभी लोग कह रहे होते हैं ये तो टीगार है। जहाँ पे हम देखते हैं कि लकी उस टीगार के ऊपर अटैक कर देता है, जो कि देखते सभी लोग कह रहे होते हैं लेकिन ये तो सिर्फ नॉर्मल टीगार है, क्या तुम बस हमें ये नॉर्मल टीगार दिखाने के लिए लाए हो। तो अभी जैसे ही उस मॉन्स्टर पे अटैक होता है वैसे ही वो जो मॉन्स्टर यानी कि टीगार होता है वो बहुत सारे मॉन्स्टर में स्प्लिट होने लगता है, जो कि देखते हुए सभी लोग और भी ज्यादा हैरान होते हैं और कह रहे होते हैं क्या ये टीगार ये तो स्प्लिट हो गया है, क्या ये एक नया मॉन्स्टर है। तभी ह्यून वो कह रहा होता है तो चलो अब इस गेम को शुरू करते हैं और मैं थोड़ी देर के लिए चैट के मैसेजेस पर रिएक्ट नहीं करूंगा क्योंकि स्किल कास्टिंग में मेरी सांसें थम जाएंगी। इसी के साथ वो फायर बॉल, आइस बॉल और लाइटनिंग बॉल को समन करता है और अटैक करने के लिए तैयार होता है। ये सब देखते हुए बाकी सभी जो व्यूअर्स होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कह रहे होते हैं कि क्या 3 स्किल एक साथ आखिर से कैसे कर सकता है, ये तो ट्रिपल कास्टिंग है, आखिर इस लेवल पे कैसे कर सकता है। कैसे तो नहीं कि वाइगर के व्हाइट केन में +1 एबिलिटी है। दूसरी तरफ ह्यून वो कह रहा होता है एट्रीब्यूट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, तो क्या ऐसा कुछ बचा हुआ है जिसे मुझे समझाने की जरूरत है। और चूंकि मैंने नए वेपन्स की एट्रीब्यूट का खुलासा कर दिया है तो क्या लाइव स्ट्रीम को यहीं पर खत्म करें। तो ऐसे भी गाइस तुम लोगों को हथियार के अलावा और किसी चीज में दिलचस्पी नहीं है। ये देखते हुए सभी लोग कह रहे होते नहीं नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम ऐसे ही स्ट्रीम को बंद नहीं कर सकते हो, तुम्हें हमें कुछ मॉब हंटिंग भी दिखानी पड़ेगी। और एक बंदा कह रहा होता प्लीज उसे कोई डोनेट करो और उसे रोको। अभी अचानक एक व्यूअर उसे $4 डोनेट करता है, क्योंकि देखते हुए ह्यून वो कह रहा होता है ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है, तो फिर ठीक है मैं हंटिंग करना शुरू करता हूँ। और इसी के साथ वो आगे बढ़ता है और अन्य मॉन्स्टर को मारने लगता है। जहाँ पे ये लाइव स्ट्रीम देखते हुए सभी लोग उसे डोनेट करने लगते हैं और सुपर चैट करने लगते हैं। ये सब देख के गाइस थोड़ा सा तो शर्म कर लो, तुम लोग भी सुपर चैट कर सकते हो। खैर क्या ही कहूँ, हम देखते हैं कि ह्यून वू उस टीगार को डिफीट कर देता है। इसी के साथ वो दूसरे पेड़ की तरफ चलता है और कह रहा होता है आगे बढ़ो दोस्तों। जो देखते हुए सभी लोग कह रहे होते हैं क्या तुम्हें कैसे पता चला कि ये पेड़ है या फिर टीगार, क्या तुमने किसी न्यूक का इस्तेमाल किया है। तो ये सुनते हुए दूसरा बंदा कह रहा होता है गॉड वार्स में कोई भी न्यूक नहीं है, अगर कोई ऐसा होता तो उसका यूज करता। लॉल। और इसी के साथ हम देखते हैं कि गोल्ड लकी काफी तेजी से आगे बढ़ते हैं और वहाँ के सारे टीगार्स को हंट करने लगते हैं। यहाँ पे वो अपनी 3 स्किल को एक साथ इस्तेमाल करता है, काफी इजीली उन्हें हराने लगता है। जहाँ पे मनीमन कह रहा होता है प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन 9-8 होगा, यानी कि मुझे 9 हिस्सा मिलेगा। इसी के साथ वो देखता है कि काफी सारे लोग सुपर चैट कर रहे होते हैं। जहाँ पे उसे मेल को याद करते हुए मनीमन कह रहा होता है इसका मतलब मैं सारे के सारे इनकम ले सकता हूँ, इसीलिए मैं अपनी लाइव स्ट्रीम पर कड़ी मेहनत करूंगा। मुझे इस बार प्रेसिडेंट को अच्छे से थैंक यू कहना होगा। और इसी के साथ वो वहाँ के सारे टीगार्स को खत्म कर देता है। जहाँ पे कह रहा होता है तो फिर ठीक है आज की लाइव स्ट्रीम यहीं पर ही खत्म होती है। तो सभी लोग कह रहे होते हैं अरे अरे कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ, तुम्हें और भी ज्यादा देखनी है। दूसरी तरफ ह्यून वो मनीमन कह रहा होता है ये साफ है कि इस तरह से ज्यादा मॉब्स को हंट करना ये बोर हो जाएगा, तो चलो इसे यही खत्म करते हैं। इसी के साथ वो सभी लोगों से कह रहा होता है मैं तुम लोगों को हंटिंग वीडियोस और राइजिंग स्टार चैनल पर दिखाऊंगा। इसी के साथ वो लाइव स्ट्रीम को बंद कर देता है। जहाँ पे हम यंगजू को देखते हैं जो कि ये देखते हुए काफी ज्यादा खुश होता है और कह रहा होता है उसे मैसेज भेजो कि उसने आज लाइव स्ट्रीम में काफी अच्छा परफॉर्म किया है। तो किम कह रहा होता है एक नया वेपन और एक नया मॉन्स्टर, क्या आपने गेस कर लिया था कि आज वो इस तरह की लाइव स्ट्रीम करेगा। तो यंगजू कह रहा होता है सडनली मैंने ऐसा ही सोचा था और इसीलिए मैंने उसे 10 में से 9 हिस्सा उसे देने की पेशकश की। जब से पता चला कि एवेज गिल्ड उसमें इंटरेस्टेड है मैं कुछ इसी तरह की इमेजिनेशन कर रहा हूँ। इसी के साथ वो मनीमन कह रहा होता है फाइनली हमारे पास एक रियल टैलेंट है जिसके पास ब्रिलियंट स्टार बनने की पोटेंशियल है। तभी किम कह रहा होता है लेकिन आखिर उसने लाइव स्ट्रीम को इतनी जल्दी खत्म क्यों कर दिया है। तो यंगजू कह रहा होता है क्योंकि एस्मो दिखाई नहीं दिया है। और तुम ये मान सकते हो चूंकि एस्मो दिखाई नहीं दिया है तो इसका मतलब उसे इस लाइव स्ट्रीम को लंबा खींचने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं था जो कि चीजों को और भी ज्यादा स्पाइसी बनाता। और अगर एस्मो आ जाता तो लाइव स्ट्रीम की व्यूअर्स और भी ज्यादा बढ़ जाते। खैर अब से हमें खुद को साथ लेके आना है और अब से हम अपने जॉय और सॉरो को एक साथ शेयर करेंगे। अगले
अगले 1 साल के लिए हम बीजे आर्कमिस्ट के साथ काम करेंगे। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें सिर्फ फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम ह्यूनवू को देखते हैं जो कि अभी भी उन्हें मॉन्स्टर को हंट कर रहा होता है। जहाँ पे हम कुछ कमेंट्स को देखते हैं जो कि कह रहे होते हैं आज बीजे आर्कमिस्ट की लाइव स्ट्रीम पर 40,000 व्यूअर्स चले गए हैं। यहाँ तक कि उसने 10 मिनट तक भी लाइव स्ट्रीम नहीं की, फिर भी इतने सारे पीपल। तो और एक बंदा कह रहा होता है अगर वो 30 मिनट तक कंटिन्यू करता तो आखिर कितने लोग आते। सच में इस बार स्काउट का रिकॉर्ड टूटने वाला था। इसी के साथ हम देखते हैं कि गोल्ड काफी तेजी के साथ सारे के सारे मॉन्स्टर पर अटैक कर रहा होता है और उन्हें मार रहा होता है। जहाँ पे लकी उसके पीठ के ऊपर चढ़ते हुए आगे बढ़ता है, जो कि देखते हुए गोल्ड बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसी के साथ बीजे आर्कमिस्ट की बातें पूरी दुनिया भर में फैल रही होती है, जहाँ पे सभी लोग कह रहे होते हैं ऐसा क्विस्ट ऐसा पहला कभी किसी ने नहीं किया, सच में वो ग्रेट है। इसी के साथ हम ह्यूनवू को देखते हैं जो कि अपनी आइस स्पीयर, फायर स्पीयर और फायरवॉल का यूज करता है। जहाँ पे मनमन कह रहा होता है ये जानना चाहता हूँ कि आखिर सभी लोगों ने कैसे रिएक्शन दिया। अचानक सामने आना और ट्रेंडिंग टॉपिक बन जाना, यहाँ तक कि टॉप 10 गिल्ड भी घबराए हुए हैं। यहाँ तक कि मेरे पास पीके भी पहले से ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन मुझे जानबूझकर ट्रेंडिंग टॉपिक बनने का कोई भी अफसोस नहीं है। मैंने पहले कभी भी आराम से गेम खेलने का प्लान नहीं बनाया था। तभी अचानक उसके सामने एक सिस्टम विंडो ओपन होता है जहाँ पे से बताया जाता है गार्डियन ने अपने मास्टर के साथ मिलकर काफी एनिमीज को मार गिराया है और इसी के साथ उसका क्वेस्ट पूरा होता है। जहाँ पे हम देखते हैं कि गार्डियन की लॉयल्टी रैंक 7 तक पहुँच जाती है, जहाँ पे उसके पास एक नई एबिलिटी आती है जो कि ह्यूनवू को चूज करना होता है। तभी अचानक वहाँ पे और मॉन्स्टर आ जाते हैं, जहाँ पे ये देखते हुए वो कह रहा होता है गोल्ड जल्दी से बैटल पर फोकस करो। तो गोल्ड आगे बढ़ता है और कह रहा होता है यस मास्टर। तभी अचानक से लकी भी आगे बढ़ता है और वो भी अपने क्वेस्ट को पूरा कर लेता है। जहाँ पे हम देखते हैं कि लकी के अंदर जो मिथिकल पावर होती है वो बॉयल हो रही होती है। इसी के साथ लकी की बॉडी चेंज हो रही होती है, मतलब कि वो इवॉल्व हो रहा होता है, जहाँ पे उसकी लेवल 50 तक चले जाती है। और इसी के साथ द वॉर ओनली ड्रैगन उसे एक नई अपॉर्चुनिटी देते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि उनके सामने ड्रैगन अपीयर होता है जिनके पास एक स्किल कार्ड बुक होता है, जहाँ पे लकी, ह्यूनवू और गोल्ड तीनों ही एक साथ अपने स्किल कार्ड को बाहर निकाल सकते हैं। जो कि देखते हुए ह्यूनवू कह रहा होता है ये मेरा पहली बार है जब मैं एक साथ 3 स्किल कार्ड निकाल रहा हूँ, लकी, गोल्ड और मैं। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि गोल्ड से शुरुआत करनी चाहिए। तो गोल्ड कह रहा होता है जैसा मास्टर कहे हम वैसा ही करेंगे, वैसे भी उस कुत्ते की वजह प्लीज मुझे चुनिए। जो कि देखते ह्यूनवू हंसने लगता है और उसके सामने काफी सारे कार्ड आ जाते हैं, जहाँ पे वो मनमन कह रहा होता है क्या तुमने ऐसा देखा, कार्डों के लिए उसकी किस्मत भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, यहाँ पे काफी सारे अच्छे कार्ड आए हैं। इसके साथ उसकी नजर एक गोल्ड कार्ड में पड़ती है, जो कि देखते हुए वो उसे ओपन करता है और ये लेजेंडरी कार्ड होती है जो कि जायंटिजेशन होती है। देखते हुए वो हैरान होता है और कहता है क्या जायंटिजेशन। इसी के साथ